माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम। आप सबको स्वागत है संभवी टैरो चैनल पर। चलिए देखते हैं व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड यू कैन एक्सपेक्ट। क्या वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट इन ए गुड और इन ए बैड वे क्या होने जा रही है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, फरवरी मई अगस्त नवंबर, ग्रुप नंबर 1 आपकी बर्थ मंथ है। एंड यहाँ पर ऑप्शन कार्ड में है बृहस्पति, गुरु बृहस्पति, गुरु ऑफ गॉड्स, ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, ग्रुप नंबर 2 है जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर, बर्थ मंथ माँ मनसा, सरपेंट गॉडेस, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 3 में है कृष्णा, मार्च जून सितंबर दिसंबर। वीडियो पसंद आए टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं फरवरी मई अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ। क्या अनएक्सपेक्टेड इवेंट और सरप्राइज हो सकती है, शॉक हो सकती है, शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, गुरु बृहस्पति यहाँ पर ऑप्शन कार्ड में है। सीक गाइडेंस एंड विजडम, लर्न फ्रॉम दोज हु हैव एक्सपीरियंस, सीक गाइडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड गुरुज। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में गुरु आया हुआ है। एंड देखिए, गुरु जब भी आए, नॉर्मली टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, कुंभ के लिए गुरु बहुत कारक प्लैनेट तो नहीं होते हैं। 4 लगन वाले के लिए, बाकी के लिए गुरु बहुत कारक एंड बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, बाकी 4, इस 4 को छोड़कर। सो ये कहीं ना कहीं अगर आप इस 4 में भी है, गुरु उतना बुरा नहीं करते हैं जो दूसरे लगन में वही हाउस के लॉर्ड जब कोई और प्लैनेट बनेगा वो जितना करेंगे। गुरु कभी भी उतना नुकसानदायी नहीं करते हैं जितना वो कर सकते थे। तो गुरु के आशीर्वाद से आपका नवम भाव जो है वो गुरु का आशीर्वाद, कितना गुरुओं के आशीर्वाद लेकर आप इस धरती पर आए हैं, कितनी जल्दी आपका काम बनेगा। आप संघर्ष करेंगे या फिर बहुत कम मेहनत से ही काम हो जाएगा। ये नवम भाव भी है, पंचम भाव से भी हम देखेंगे, पंचम से पंचम नवम है। तो कहीं ना कहीं पंचम का नॉलेज जो मिलती है हमें नवम भाव से ही मिलती है। पूर्व पुण्य का नॉलेज हमें मिलती है नवम भाव से ही, तो जो कि गुरु का स्थान है। तो आप अगर इस टाइम फ्रेम में किसी गुरु की किताब पढ़ रही हैं, किसी की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ रही हैं, कोई स्पिरिचुअल किताब पढ़ रही है, किसी गुरु की सुन रही है, एस्ट्रोलॉजर के पास आप अप्रोच करते हैं क्योंकि कोई आपको मार्ग दिखा रही है, इसका मतलब आपकी कुंडली में गुरु एक्टिवेट हो चुकी है। ओके, देखते बट गुरु जब आई है आपकी चार्ट में, ये ब्लेसिंग्स हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड है नंबर 35, 8 शनि का नंबर आई है, बट कार्ड में है गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन। तो ये ब्लेसिंग्स हैं। तो ये जो गुरु यहाँ पर आई हुई है, गोल्ड कॉइन, गोल्ड कलर, गोल्ड जो मेटल है वो भी जुपिटर से कनेक्टेड है। सो जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए गोल्ड कॉइन एक कार्ड में आई है। सो ये बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए, सरप्राइज है। इट्स नॉट अ शॉकिंग न्यूज़। ग्रुप नंबर 1। ओके, यहाँ पर सैलरी इंक्रीज होना हो सकता है और घर में इनकम बढ़ रही है। ज़रूरी नहीं है किसी एक व्यक्ति का ही सैलरी इंक्रीज हो, किस या फिर और एक व्यक्ति कमाना शुरू कर दे तो तब भी घर में नेट जो ग्रॉस सैलरी आ रही है वो बढ़ गया। और किसी का पे राइज हो सकती है, यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ और ऐसे लोकेशन में हुआ जहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट आपको मिल रही है। इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह खरीदता हुआ भी प्लान कर रही है आप, एंड अब वो होगा भी। गोल्ड का कुछ ज्वेलरी वगैरह हो सकती है, एंड ये गोल्ड का है, डायमंड नहीं है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। सरप्राइज और शॉक, और आपके लिए सरप्राइज है, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। क्या अनएक्सपेक्टेड है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। क्या अनएक्सपेक्टेड है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर 2 कार्ड आई है, फीडिंग ऑन द पास्ट एंड मेमोरीज। ये दोनों कार्ड ही थोड़ी नेगेटिविटी की ओर इशारा कर रही है कि कोई पास्ट मेमोरी है जो आपको बहुत तकलीफ दे रही है, कोई पास्ट इशू है जिससे आप मुक्त नहीं हो पा रही हैं, कोई फियर है, कोई ट्रॉमा है, कोई रिलेशनशिप है जिससे आप फ्री नहीं हो पा रहे हो। कंटिन्यूअसली उस चीज़ के बारे में आप सोचते जा रहे हो। फीडिंग ऑन द पास्ट, आप पास्ट को
वो खाना दे रही हो, जिसकी वजह से पास्ट सब मूव ऑन नहीं कर पा रही हैं, आपको बार बार वो एक इल्यूशन में आप ट्रैप्ड हो। तो ये भी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पर ट्रैप्ड होने की वजह से आपकी जीवन में कोई गति नहीं आ रही है, कोई मूवमेंट, कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है। जहाँ की हो वहीं पर ही आप स्थित है, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, फेस योर फियर एंड कनक्वर द वर्ल्ड। कुछ नया कुछ चाहिए लाइफ में। अगर आपकी जीवन ठीक नहीं चल रही है, इसका मतलब चुना गया ऑप्शन जो आपने चुनी थी वो सही नहीं थी। दैट्स योर चॉइस जो सही नहीं थी। तो चॉइस को ठीक करना है। चूज वाइजली, फेस योर फियर। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। क्या अनएक्सपेक्टेड इवेंट सरप्राइज है। पास्ट को लेकर काफ़ी तकलीफ है, गुस्सा है। वाह, तो ये बहुत पॉजिटिव एक एनर्जी आई है, वो है पीस। तो पीस, कोलैबोरेशन, जैसे मान लीजिए कोई डिवोर्स केसेस चल रहा है किसी का, या फिर किसी का कोई कोर्ट कचहरी लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग बहुत टाइम से चल रही है, तो बात ठीक ठाक से एक सल्यूशन पर नहीं आ रही थी, अब वो आने जा रही है। पीस रिस्टोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है आपकी लाइफ में, वो आपके जीवन में पीस रिस्टोर कर रहा है, हार्मनी को रिस्टोर करता हुआ गुरु के आशीर्वाद से। एंड आपको गुरु की सुनना भी चाहिए। आपको मठ एरिया एक बार एटलीस्ट गुरुवार के दिन एक बार ज़रूर जाइए हफ्ते में। मैं ग्रुप 1 के लिए बात बता रही हूँ। ओके, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड। ज्वेलरी वगैरह आ रही है, गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जो इन्वेस्टमेंट होते हैं गोल्ड पर, इस टाइप की इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकते हैं। गोल्ड कॉइन खरीदना। ग्रुप नंबर 1, घर में कोई देव देवी के लिए गोल्ड का कोई चीज़ें खरीदता हुआ भी दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 1 के लिए अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 टाइम मोड्स पहले। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रेट मैसेज आई है। लुक एट दिस कार्ड। इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर एक फ्रोज़न एरिया है। ये आइलैंड की भांति ये अलग हो रही है। एंड जहाँ पर ब्लड की छींटें पड़ी हुई हैं बहुत ज़्यादा। ये 3 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है। इसको इस तरह से दिखाया गया है, कोई डिटैच्ड हो रही है जो इस एरिया में, क्योंकि ये एरिया भी टूट गई है। इस एरिया में और कोई काम नहीं होगा। ये बहते बहते किसी बीच में जाकर लगेगा, उसका फिर से एक नया एक घर बनेगा, या फिर उसका उम्मीद है, होप आएगा। तो कुछ यहाँ पर हार्ट ब्रेक का सिचुएशन दिखाई दे रही है। और ऐसा कोई सिचुएशन जो अभी आपकी चल रही है, आप डिटैच्ड हो रही हो, आप मुक्त हो रही हो ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन से। बिकॉज सपोर्टिंग कार्ड में लवर्स है। कुछ ब्रूटल ट्रूथ सामने आएगा बिकॉज पेज ऑफ कप्स है। आपको लगेगा इतना नादानी, ये नादानी मैंने कैसे कर दी, ये इल्यूशन में मैं कैसे रही। तो यहाँ पर जो मेन एनर्जी आ रही है, आप देखेंगे यहाँ पर ये 3 ऑफ शॉर्ट्स है। ये होना नहीं चाहिए। यहाँ पर यार्ड एलिमेंट है, बट पानी को दिखाया गया है जो बह रही है। लवर्स में भी एक नदी को यहाँ पर बीच में रखा गया है, जहाँ पर 2, देखिए बीच में नदी है, 2 साइड में 2 व्यक्ति चला गया। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स में भी वाटर तो है, होगा ही। तो तीनों कार्ड में है ना वाटर एलिमेंट है, और वाटर एलिमेंट का काम है बह जाना, फ्री होना और बह जाना, क्योंकि समुंदर तक पहुँचना है। आप रुक नहीं सकते स्रोत को लेकर। तो यहाँ पर बह जाने की एनर्जी है। फेस योर फियर एंड गोइंग विथ फ्लो। चलो, कुछ चीज़ें यहाँ पर डिटैच्ड होता हो आप देखेंगे। इस टाइम फ्रेम में आप ओशो के सुन रही हैं। इस टाइम फ्रेम में 8th हाउस एक्टिवेशन हो जाने की वजह से जिन जिन गुरुओं की अष्टम भाव बहुत एक्टिव है, आप ऐसे गुरुओं की सुनेंगे जो मुक्त करवा रही है आपको, दुख दर्द से मुक्त करने में, आपको फ्री करने में वो मदद करेंगे।
बट बाकी के लिए यहाँ पर ये तो रिलेशनशिप रिगार्डिंग थोड़ी एनर्जी आई, बाकी के लिए मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है। आप आइसोलेट होकर, जैसे पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा था, आइसोलेट होकर कोई बिजनेस यहाँ पर आप नई तरह से स्टार्ट करोगे, जहाँ पर कोई पार्टनर नहीं है। आप परिवार में बहुत सारे लोग आपके साथ थोड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रही हैं, आप अलग होकर कुछ करेंगे कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, रखो, मैं अलग होकर, मैं ये जो मेरे पास रिसोर्सेस है इसको लेकर मैं काम करूंगी। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर खुद लड़ता हुआ दिखाई दे रही है। फेस योर फियर, इसमें जो कार्ड है गुरु की ब्लेसिंग से ये होगा। तो खुद लड़कर आप कुछ काम को हासिल कर रही हो, अकेले मैदान पे खड़े होकर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की मदद आपको नहीं मिल रही है। दिस द आइलैंड, अकेला कोई लड़ रहा है, बट अल्टीमेटली गुरु के आशीर्वाद से गोल्ड कॉइन आया हुआ है ओरेकल मैसेजेस में, जो कहीं ना कहीं आपके लिए स्टेबिलिटी एंड एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। ये आपके लिए सरप्राइज होगा, बट द प्रोसेस इज़ बिट डिफ़िकल्ट। ग्रुप नंबर 1, ये प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही है। ब्लड की छींटे का मतलब जो खून निकल रही है दिल से, बट अल्टीमेटली पीस रिस्टोर होता हुआ दिखाई दे रही है, ना फ्री हो रही हो, क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है। ये आइलैंड टूट चुकी है अब, और आपका कोई काम नहीं है, इसमें कोई काम बनेगा नहीं। तो कुछ के लिए यहाँ पर नई जॉब हो सकती है, नई जॉब छोड़कर बिजनेस हो सकती है। किसी के लिए दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ रही है जिसकी तरफ आप जा रहे हैं, बट मेनली ये रिलेशनशिप रिगार्डिंग ज़्यादा थी। बाकी के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रही है एंड बहुत ज़्यादा आप भाग दौड़ नहीं कर रही हो, मनी के पीछे भागने की वो एनर्जी आपकी नहीं है। पीस रिस्टोर्ड होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कम ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ, क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं इन ए गुड और इन ए बैड वे। माँ मनसा यहाँ पर आई है ऑप्शन कार्ड में। सर्पेंट गॉडेस, फाइंड बैलेंस एंड हार्मनी इन नेचर, रिस्पेक्ट ऑल लिविंग बींग्स, ऑफर प्रेयर्स इन हार्मनी इन नेचर। सांप को देखा, मार दिया। सपने में आप देख रहे हो सांप को, आपने मार दिया। सांप जला रही है, सांप आपको काट रही है, इस टाइप की सपने जब आ रही है, आप देखिए ट्रांजिट का कोई असर तो नहीं हो रही है। राहु केतु एक्सिस स्नेक की भांति होती है। टेल इस केतु एंड उसका सर जो है सांप का, वो राहु के जैसे हम देखते हैं। तो जब राहु केतु की दशा महादशा आपकी चल रही है, अंतर प्रत्यंतर सुषमांतर में, तब भी स्नेक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, सपने में दिख जाती है, घर में दिखती है, आसपास में आपको दिखने लगते हैं। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर फर्स्ट मैसेज जो दे रहा है कि को क्रिएट करो। जानवर अगर मान लीजिए सांप घर में भी आई है तो आप इसको मारे नहीं, किसी जगह पर छोड़कर आइए, ऐसी जगह पर, या फिर किसी की हवाले जो लोग सांप को लेकर काम करते हैं कांटेक्ट कर कर उनको दे दीजिए, मारिए मत। दूसरी है कि आपकी ज़रूरत जितनी है उस पशु की, उस एनिमल की ज़रूरत भी उतनी है। स्नेक आना कुंडलिनी शक्ति के साथ भी ये जुड़ी होती है, चक्रास के साथ जुड़ी होती है। एंड दूसरा है वर्षन पर काम करना। जो वर्षन मेरी अभी है क्या वो सही है? क्या कभी आपने पूछा है कि जिस वर्षन में आप हैं आपकी मेंटेलिटी कैसी है, आपका विचारधारा कैसी है? बिकॉज स्नेक शेडिंग द ओल्ड स्किन एम्ब्रेस द न्यू वन की बात बताते हैं। व्यक्तित्व में बदलाव लेकर आना, पर्सनैलिटी में बदलाव लेकर आना, क्योंकि मैं में सब कुछ है ना। मैं हूँ तो हरी नहीं, हरी हूँ, हरी है तो मैं नहीं। मैं का मतलब है अहंकार भी है, बट मैं से ये भी आते हैं कि आपका सेल्फ कैसा है, आपका सेल्फ पर्सनालिटी कैसा है। इस पर काम करने के लिए यूनिवर्स बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, बहुत सारे व्यूअर्स के घर में कुल देवी माँ मनसा है, तो उनकी तरफ से भी एक मैसेज आ रही है, आपको ऐसी जानवर का हत्या नहीं करना चाहिए। ओके, दिस इज स्ट्रोलाइट नंबर 19। इस कार्ड की जो मेन मीनिंग बोला गया है, डिसीशन एंड इनडिसीशन, डिसाइसिव एंड इनडिसाइसिव, क्रॉस रोड। इसमें आप जब कोई डिसीजन लेते हैं, क्या आप सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं? जब आप कोई डिसीजन लेकर पश्चाताप करते हैं, क्या वो चॉइस खराब रहती है? यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो खराब है। ग्रुप नंबर 2, इस पर आपको काम करना चाहिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिसीजन दूसरों की इन्फ्लुएंस में आकर लेते हैं, खुद से नहीं लेते हैं। दूसरे ने डरा दिया, आपने बंद कर दिया।
नॉर्मली ये तब होता है जब थर्ड हाउस अप्लिक्शन में होता है, मंगल अप्लिक्शन में होता है, मंगल नीच हो, थर्ड हाउस अप्लिक्शन में हो, तो आप बहुत ज़्यादा दूसरों की सुनते हैं, खुद के नहीं सुनते हैं। तो ये जो एक प्रॉब्लम है आपके जीवन में, अनएक्सपेक्टेड किसी इवेंट के बारे में इवेंट हो जाएगा और उस तब आपको लगेगा डिसीजन बहुत गलत ले लिया, ये बहुत बड़ी मूर्खता हो गया, उसकी नहीं सुननी चाहिए थी या फिर इसकी नहीं सुननी चाहिए थी, मुझे डिसीजन लेना चाहिए था। तो ये एक मैसेज आपकी रीडिंग से आ रही है कि डिसीजन को लेकर आपको कभी कभी बहुत इनडिसाइसिव आप रहते हैं क्योंकि पर्सनालिटी ठीक नहीं है। फिर देखते हैं क्या अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टिप नंबर 2, क्या अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वन टाइम मोड्स पढ़ें। क्या अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। वाह, यहाँ पर ना ये कार्ड जंप होकर आई, पार्टनरशिप। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज दिखाई दे रही है या फिर आप मैरिज पार्टनरशिप को लेकर इनडिसाइसिव मूवमेंट में है, तो पार्टनरशिप दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, सो मैरिज रिगार्डिंग बहुत बड़ी कोई डिसीजन और पार्टनरशिप को लेकर बहुत बड़ी कोई डिसीजन आप ले रहे हो, जहाँ पर कोई मेंटर गुरु बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कोई गाइड हो सकती है। देखिए ग्रुप नंबर 1 पे गुरु में से गुरु ऑप्शन कार्ड में आई थी। आप देखेंगे आप जब कोई एस्ट्रोलॉजर के पास अप्रोच करते हैं या फिर कोई गुरु की आप सुनते हैं, ओशो की सुन रही हैं, किसी साधु संत की आप सुन रही है, आपकी 8th हाउस 12th हाउस और गुरु लग्नेश एक्टिवेट हैं, वरना ये काम नहीं होगा। हर वो काम जब हो रही है आपकी कुंडली में वो पता चलता है, ट्रांजिट के दौरान वो पता चलता है, आपकी दशा महादशा सुषमांता से पता चलता है कि वो एक्टिवेट है वो प्लैनेट। सो मेंटर का मैसेज आ रही है, ये कहीं ना कहीं कोई गुरु, कोई गाइड, कोई मदद कर रही है, मैरिज को लेकर कोई सलाह परामर्श आपको दे रही है। पावर ऑफ वर्ड्स, दिस इज द कार्ड जहाँ पर बोला जाता है वर्ड्स हैव पावर, इट कैन मेक यू, हील यू, ब्रेक यू, डिस्ट्रॉय यू, डिमोटिवेट यू और मोटिवेट यू। सो वर्ड्स का पावर, इसीलिए वाणी का घर 2nd हाउस, जब शनिदेव बैठ जाते हैं एक दोष लग जाता है, बहुत बड़ा वाणी का दोष लगता है और व्यक्ति अपनी वाणी की खराब होने की वजह से वो दूसरों को चोट पहुंचाता है, जो उसके जीवन में बहुत बड़ा कर्म का रचना करता है। वो दूसरों को हर्ट करेगा, वो ऐसा बोलेगा कि सामने वाला, उसको लग रहा है मैं तो ट्रूथ बता रही हूँ, मैं तो ब्रूटल ट्रूथ बता रही हूँ, बट वो सामने वाले का दिल को चूर चूर करके रख दिया, तब ये बहुत बड़ा कर्म हो जाता है। क्योंकि सैटर्न जहाँ पर बैठेगा कर्म आपको करना पड़ेगा उस जगह पर। अगर आप उस जगह की कर्म नहीं कर रही है, इसका मतलब सैटर्न खराब है चार्ट में, और सैटर्न बहुत, जब भी 7.5 जब भी ढैया लगेगा ये फल देगा तब। तो पावर ऑफ वर्ड्स, तुम्हारे पास फ्रीडम है, बोलने की फ्रीडम है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे। तो वर्ड्स को आशीर्वाद के भाव से किसी को कंसोल करने के लिए, किसी को मोटिवेट करने के लिए, किसी को गाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रही है क्योंकि मेंटर के साथ पावर ऑफ वर्ड्स, कोई गुरु की वाणी, किसी गुरु की शब्द इतना पावरफुल है कि ज़िंदगी बदल सकती है। मे बी यू आर द लाइट वर्कर, ग्रुप नंबर 2, इतनी पावर है वर्ड्स में। आप देखेंगे जिनकी मार्स के तो ट्राइन है, मार्स के तो कंजंक्शन है, मार्स राहु है, और अगर बहुत मार्स अच्छी पोजीशन में बैठे, राहु भी एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है, एक चीज़ ज़रूर नोटिस कीजिएगा, ये जहाँ पर भी मौजूद हो ऐसे व्यक्ति, कुछ विपरीत परिस्थिति किसी का आ रही है, दोस्त का आ रही है, परिवार का आ रही है, एकदम ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं संभाल लूँगा, मैं मतलब उस व्यक्ति को देखते हुए लग रहा है कि हाँ वो मौजूद है, सब ठीक हो जाएगा। उसी तरह से एक गुरु की शब्द में इतनी पावर होती है, उसकी वॉइस में इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया बदल सकती है, वो दूसरों के अंदर में वो खामियां को वो ठीक कर सकता है, उस जगह को टिगट कर कर वो मजबूर करेगा अपनी शिष्य पर, नेटिव पर काम करने के लिए कि तुम आप काम करो शैडो पर। वो है गुरु।
तो यहाँ पर वो कम्बिनेशन भी बनी हुई है। कुछ व्यूअर्स के लिए गुरु का आशीर्वाद यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई गुरु ऐसा आ सके या फिर आप खुद ही ऐसे गुरु बने एंड गुरु के आशीर्वाद से पार्टनरशिप, मैरिज। देखते हैं क्या अनएक्सपेक्टेड इवेंट है। ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोर स्पिरिट। यहाँ पर जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है वो है मेटामॉर्फोसिस, फ्रॉग एंड लोटस। दोनों ही, फ्रॉग को भी आप देखेंगे एम्फीबियन, वो पानी में भी है, वो स्थल में भी, भूमि में भी है। टैडपोल कंडीशन में उसको कहाँ रहना पड़ता है? पानी में रहना पड़ता है। वो धीरे 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 वो भूमि में आने के लायक होता है। एक मेटामॉर्फोसिस हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही। लोटस भी कीचड़ से उगते हैं, वो सीधा विदाउट कोई ब्रांचेस, वो सीधा ऊपर सूर्य की तरफ जाते हैं। एंड वही लोटस, वही कोमल महादेव की चरणों में, मस्तक में खिलते हैं, जो कीचड़ से उगते हैं। हर देवी देवता के पास आप लोटस ज़रूर देखेंगे आशीर्वाद की स्वरूप में। तो लोटस एक वो सिंबल भी होते हैं कि कीचड़ में रहना पड़ता है, तब जाकर लोटस बन सकते हो। तो पहले शैडो को देखना पड़ता है, उसको एडमिट करना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है। सपने संघर्ष मांगते हैं, हर वो सपने संघर्ष मांगते हैं। तो वो संघर्ष से कीचड़ हैं। तो अभी तुम्हें लग रहा है तुम पानी में हो, तुम डूब जाओगे, तुम्हें भूमि ज़रूर मिलेगा। मेटामॉर्फोसिस आ रही है, बहुत बड़ी स्टेबिलिटी की ओर इशारा दे रही है। बहुत इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लिया जाएगा आपकी तरफ से, जो बहुत बड़ी स्टेबिलिटी एंड आपको कीचड़ से बाहर लेकर आएगा, लोटस बनकर, देखते हैं जहाँ पर आप डिसीजन लेंगे, आप अपने व्यक्तित्व पर काम करेंगे, वर्ड्स पर काम करेंगे, वॉइस, थॉट चक्र, कम्युनिकेशन पर काम करेंगे। ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड यू कैन एक्सपेक्ट? वन टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू। व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड यू कैन एक्सपेक्ट? That's your master card and your supporting card. Page of Swords, वाणी, कम्युनिकेशन, आकाशवाणी हुई। जैसे यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कोई आकाशवाणी हो रही है, कोई दिव्य संदेश मिलना जिसको हम कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। वाओ, दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप नंबर 2, एस ऑफ वॉन्ड्स मैजिक है। एस ऑफ वॉन्ड्स आपको एक लेवरिन जर्नी से फ्री करता है, जहाँ पर आप गोल गोल भूल भुलैया में घूम रहे हो, एक सेंटर में ही आप घूम रहे हो, आपको सरकमफरेंस मिलती है एंड आप बाहर जाकर दूसरे एक साइकिल की ओर जा पाते हैं। इस एसएस का एनर्जी आना मेजर अरकना की, जैसे कि न्यू बिगिनिंग्स, नई स्टार्ट, नई बिजनेस, नई एक उत्साह है, एंथुजिज्म है। इस एंथो के साथ कुछ काम करना, एक स्पिरिट के साथ। एस ऑफ वॉन्ड्स मैरिज कार्ड भी है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पार्टनरशिप का एनर्जी है। तो इसका ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकती है कोलैबोरेशन हो रही है, दो पार्टी के बीच, दो चैनल के बीच, दो कंपनी के बीच, या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, कोई नई जॉब आपको लग रही है, जिसकी वजह से एक एस ऑफ वॉन्ड्स का, एसएस का एनर्जी आना। एंड यहाँ पर भी स्नेक है। सो सेटिंग द ओल्ड, एम्ब्रेस द न्यू, द बेस्ट वर्जन। ओके, एंड ओ माई गॉड, दिस इज़ द फूल कार्ड, टैरो का फर्स्ट कार्ड, जिसका नंबर भी नहीं है। शून्य में सब विलीन हो जाते हैं, शून्य से सब शुरू होते हैं। द फूल कार्ड, एंड लुक दिस रेनबो हियर, द बिग रेनबो हियर। तो एक बहुत बड़ी लीप ऑफ फेथ के साथ जंप ही है, एक ट्राई है, एक शुरुआत है, जिसको लेकर आगे बढ़ना है। एंड विद दिस, ओ माई गॉड, दिस इज मैजिशियन। यू हैव 11 नंबर और 101 नंबर और 1011 नंबर, क्योंकि 101 नंबर आई है, मैजिशियन का कार्ड आई हुई है। मैजिशियन का मतलब आपका टैलेंट जो रिवॉर्डेड हो रही है। आप कोई टैलेंट को लेकर काम करना चाहते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, उसको लेकर आप थोड़ी और भी चर्चा कर रही हो एंड वो फलित हो रही है। बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है आपके लिए। तो आपका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रुप नंबर 2। सो डोंट बी इनडिसाइसिव, डोंट बी डायरेक्शनलेस,
थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मैं उन स्टूडिंग में वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3 मार्च जून सितंबर दिसंबर आपकी बर्थ मंथ। व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड यू कैन एक्सपेक्ट। कृष्णा यहाँ पर ऑप्शन कार्ड में है। फाइंड जॉय इन सेल्फलेस एक्शन, परफॉर्म योर ड्यूटीज विथ लव, रिसाइट भगवद गीता फॉर सेल्फलेस एक्शन। इसीलिए निष्काम कर्म करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक में बोला गया है, निष्काम कर्म। शनिदेव जहाँ पर बैठते हैं उस जगह पर हमें कर्म करना ही पड़ता है। शनि की 10वीं हाउस, 10वीं जो दृष्टि है जहाँ पर पड़ेगा वहाँ पर हम सेल्फलेस होकर काम करते हैं और डेली काम करते हैं उस जगह पर। और उस जगह पर अगर आप काम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है शनि खराब है। शनि 7.5 में ढैया में कुछ ना कुछ इसका असर देगा। कृष्णा यहाँ पर आपको मैसेज दे रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रही हैं उसके साथ साथ कुछ सेल्फलेस एक्शन होना चाहिए। आप भगवद गीता भी पढ़ सकते हैं। आप अपने धर्म ग्रंथ से जुड़े, अगर आप दूसरे धर्म से हैं तो उस धर्म ग्रंथ को वीकली हो मंथली हो आपको पढ़ना चाहिए। रिसाइट करने के लिए बोला जा रहा है। रिसाइट कुछ भगवद गीता हो या फिर कुछ धर्म ग्रंथ से जुड़ी कुछ स्पिरिचुअल किताब आपको पढ़ना चाहिए। निष्काम कर्म जिसमें मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप कुछ प्रोफेशन में हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 3 आप बैंक में जॉब करते हैं या फिर आप टीचर हैं, आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, बट साइड बाय साइड कुछ सेल्फलेस एक्शन, कुछ कर्म होना चाहिए यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डॉल्स आर्म। ओके, एक सिंबल दिया गया है यहाँ पर, एक डॉल की हाथ को दिखाया गया है। नंबर 3 जो कि जुपिटर का है। ये 2 तरह से मैसेज को दे रही है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अराइज हो रही है इस कार्ड से। क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है? क्या तुम बार बार मदद को रिजेक्ट करते हो, असिस्टेंस को रिजेक्ट करते हो? क्या तुम्हारे अंदर कुछ हो सकती है ईगो, सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होने की वजह से मदद कोई करना चाहते हैं और आप नकार देते हो, आप डिनाई कर देते हो? क्या ऐसा स्थिति है? और अगर ऐसा नहीं है तुम किसी की मदद के हाथ बन सकते हो। बी ए हेल्पिंग हैंड। दूसरों को अगर तुम मदद कर सकते हो तो करो, क्योंकि यहाँ पर भी एक सेल्फलेस एक्शन की बात बोला गया। देखेंगे कभी कभी कुछ कैंपेन होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप हो या फिर कचरा साफ करने की कुछ कैंपेन होती है, उस जगह पर हमें मनी नहीं दिया जाता है तो उस जगह पर आप थोड़ी हाथ लगाया, थोड़ी अपने मदद की, थोड़ी उसमें आपने पार्टिसिपेट किया। वो एक सेल्फलेस वर्क है जहाँ पर पूरी सोसाइटी के लिए, लोकेलिटी के लिए हम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ क्या कर सकते हो? डॉल्स आर्म, बी ए हेल्पिंग हैंड। और किसी की अगर मदद आ रही है उसको डिनाई मत करो। देखते हैं क्या आ रही है। व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड यू कैन एक्सपेक्ट। थैंक यू। What's the unexpected you can expect? Group number 3. What's the unexpected you can expect? One time more spirit. What's the unexpected you can expect? मंगल का प्रभाव आ रही है बहुत ज़्यादा आपके लिए। बहुत ज़्यादा नॉलेज, विजडम की एनर्जी आ रही है। बहुत सारी किताब पढ़कर आप देखेंगे, जो लोग बहुत किताब पढ़ते हैं उनकी अंदर, उनकी आँख को देखेंगे, उनकी बोली को सुनिएगा, वो बहुत अलग ही उनके भाव होते हैं जो किताब पढ़ते हैं। कॉस्मिक विजडम फर्स्ट कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रही है। कॉस्मिक विजडम का मतलब ही है कि आप नक्षत्र को पढ़ रहे हैं या फिर समुद्र शास्त्र हो, कुछ आप जो शास्त्रों का चर्चा करते हैं या फिर नक्षत्र, कॉस्मिक वर्ल्ड का चर्चा करें, मिस्ट्री, रहस्य है, ऐसे चीज़ों का चर्चा कर रही है और अध्ययन करना, तो ये यहाँ पर अष्टम भाव की एक्टिवेशन को दिखा रही है। जैसे मान लीजिए आप एडवोकेट हैं और ऐसी कोई केस आई जहाँ पर वो पेमेंट नहीं कर पा रही है, आपने उनका केस लड़ दिया, तो इस टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पर हो, सेल्फलेस एक्शन होता हुआ दिखाई दे रही है अनएक्सपेक्टेड इवेंट में, जो आने वाले समयकाल में आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। बट बाकी के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप एक मिस्टीरियस वर्ल्ड की तरफ जा रही हैं। ग्रुप नंबर 3 आपकी एनर्जी बिल्कुल बाकी पाइल 1, 2 से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इमीडिएट कार्ड है नॉलेज।
कुछ केतु जहाँ पर आएगा ना, राहु को मेहनत करना पड़ता है। राहु जुगाड़ है, शॉर्टकट किसमें क्या करने से इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर कर छोड़ेगा। बट केतु जहाँ पर मतलब वो अपने सेंसेस को इस्तेमाल भी नहीं करेगा, वो एकदम से एनर्जी को शोक करेगा केतु। तो नॉलेज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप शायद इस फील्ड से, ऐसी फील्ड को आप ज्वाइन कर रही हो जो पास्ट में ऑलरेडी आप कर कर आए हैं। तो आते ही आपको बहुत मेहनत नहीं लगेगा, यू विल शोक द एनर्जी एसेंस ऑफ दिस फील्ड। मास्टर बनना, एफिशिएंट, एक्सपर्ट बनना। आप मास्टर भी बनोगे, एफिशिएंट भी बनोगे, एक्सपर्ट भी बनोगे, इस फील्ड का गुरु भी बन सकते हो। एक ऐसा एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वॉरियर का कार्ड आ रही है। एंड जिस फील्ड के लिए आप लड़ रही हो, खुद ही अकेले मैदान पे काम कर रही हो, बहुत ज़्यादा लोगों की सपोर्ट आपको नहीं मिल रही है, क्योंकि मंगल का एनर्जी आ रही है। मंगल अगर अच्छी है तो मंगल कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं अगर ज़रूरत ना हो। जितना ज़रूरत है उतना ही योगदान मंगल का होगा। इसीलिए आप देखेंगे कोई एक्सीडेंट हो रही है, कोई एक्सीडेंट होकर कोई रोड पे पड़ा हुआ है, वही लोग आएंगे जिसकी मंगल बहुत पॉजिटिव है। और फोटो खींचेंगे वही जिनके राहु बहुत स्ट्रांग है। उनको सोशल मीडिया में अपडेट देना है कि वो एक साक्षी रही है एक एक्सीडेंट की। मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट एक घटना हुई है उनके जीवन में कि वो साक्षी, वो विटनेस थे, बस वही दिखाना है। अगर राहु एप्लिकेशन में है, राहु का स्थिति खराब है, बट ऐसा नहीं है हमेशा ही राहु वाला खराब होगा। राहु अगर पॉजिटिव है तो वो मदद का हाथ भी बढ़ाएगा। मंगल वन एंड ओनली प्लानट जो राहु केतु की एक्सेस को ठीक कर सकता है। तो यहाँ पर वॉरियर की एनर्जी कि हारो मत, तुम हार नहीं सकते और यूनिवर्स भी तुम्हें हारने नहीं देगा, तुम्हें गिरने नहीं देगा। ग्रुप नंबर 3, अगर आप डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में हैं, तब भी कुछ ना कुछ वो ऐसे माध्यम को चुनेगा, किसी बुक्स के माध्यम लेगा, किसी की कोई चैनल हो सकती है, कुछ ना कुछ माध्यम से आप तक संदेश पहुंचाएगा, आपके अंदर ऊर्जा भरेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे सो दैट आप गिरोगे नहीं। देखते हैं व्हाट्स द एनर्जी अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पर कॉस्मिक वर्ल्ड का एनर्जी आ रही है अनएक्सपेक्टेड। मिस्टिकल एक्सपीरियंस, स्नेक का सपने आ सकते हैं। ग्रुप नंबर 3, क्योंकि एक वर्जन चेंज हो रही है। थैंक यू। ओके, 2 कार्ड एक साथ में आई। एंड बॉटम ऑफ द डेक में दिखा देती हूँ, दिस इज सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन। आप देखेंगे जो लोग जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है उनका कुछ काम नहीं चलता है। जो लोग जॉब में ही सेटिस्फाइड नहीं है, जो 10th हाउस में सेटिस्फाइड नहीं है, वो 4th हाउस में भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। क्योंकि एक्सेस जुड़ा हुआ है 4th एंड 10th का, उसका मेंटल पीस ही नहीं होगा। वो अगर घर में भी है उसको चिंता होगा कल को मुझे फिर से जाना पड़ेगा वो जगह जिस जगह में मैं जाना नहीं चाहता। तो हमेशा ही अगर जॉब में सेटिस्फेक्शन ना हो, काम में सेटिस्फेक्शन ना हो, तो नेगेटिव जीवन भर भोगते रहते हैं। कहीं ना कहीं खराब सैटर्न 10th हाउस का खराब स्थिति में बैठना नेगेटिव मजबूरी में काम करता है, जहाँ पर उसको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ना एक सेटिस्फेक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लिए। इंडिपेंडेंस की एनर्जी आ रही है। फ्रीडम, एक व्यक्ति कहा जाता है सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है स्वतंत्रता। आपको बोलने की स्वतंत्रता है। आप ऐसा काम चुन पा रही है जहाँ पर आपकी स्वतंत्रता है। आप बॉस से खुद, आपके अंडर में लोग काम कर रही हैं। दूसरों की पर्सपेक्टिव से आपको अपना पर्सपेक्टिव नहीं बनाना पड़ रही है। ये बहुत बड़ी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। वाचस्पति गुरु जिनकी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन के कारक मरकरी जिनकी अच्छी होती है, उनकी वाणी में, शब्द में प्रभाव होती है। वो बोलते हैं तो 10 लोग सुनते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हो या ना हो। वॉइस में पावर आ जाते हैं वाचस्पति गुरु की वजह से। तो यहाँ पर आपके लिए मुझे वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए आप साइड बाय साइड ऐसा कुछ काम करेंगे जो आपके 10th हाउस को जस्टिफाइड करता है या फिर आपको सेटिस्फेक्शन देता है। ट्रस्ट इन द इनविजिबल, अभी अंधेरे में आप हैं, पूरी अंधकार दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं है, कुछ रोशनी भी नहीं दिखाई दे रही है शायद करंट टाइम फ्रेम में, बट यूनिवर्स बता रही है ट्रस्ट इन द इनविजिबल। अंधकार में ही चलो, जितना दिखाई दे रही उतना चलो। बहुत जल्दी दरवाज़ा दिखाई देगा जो कहीं ना कहीं एक गेटवे पोर्टल होगा या फिर एक न्यू बिगिनिंग्स का होगा। और कोई मदद का हाथ मिल जाएगा जो हाथ को थामेगा। दैट्स द डॉल्स आर्म, हाथ को थामेगा। ओके, ग्रुप नंबर 3 देखते हैं व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड यू कैन एक्सपेक्ट।
One time more spirit. What's the unexpected you can expect group number 3? This is master card and supporting card. बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस। मैं जस्टिस के बाद भी बता रही थी आपको, एक मछली वो अगेंस्ट, मतलब स्रोत की अगेंस्ट में जा रही है। जैसे अगेंस्ट ग्रेविटी जाना बहुत मुश्किल होती है, बहुत प्रेशर, बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, विपरीत फोर्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह से अगेंस्ट फोर्स जा रही है, डेस्टिनेशन तक जाने की कोशिश करे। तो जस्टिस विल बी देयर, कर्म दिख रही है, एफर्ट्स दिख रही है। तो मास्टर कार्ड में है 3 ऑफ कप्स। वाओ, यहाँ पर आपकी बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड थी वाटरफॉल ही है, यहाँ पर भी वाटरफॉल है। एंड वाटरफॉल जब भी आते हैं मैं कहती हूँ कुछ चीज़ें आप एफर्टलेसली बहना शुरू कर देगा। जहाँ पर मान लीजिए किसी नदी के स्रोत को रोक कर रखा गया है बहुत टाइम से, और कोई बैरियर देकर रोक कर रखा गया, सडनली छोड़ दिया है, वो एफर्टलेसली बहना शुरू कर देते हैं ना। तो जैसे अभी आपके जीवन के स्रोत को रोक कर रखा है, जैसे केतु, राहु केतु ऑब्स्ट्रकल है, डेस्टिनी ऑब्स्ट्रकल क्रिएटर है, डेस्टिनी में ऑब्स्ट्रकल क्रिएट करते हैं। ये डेस्टिनी में आपकी जो डेस्टिनी लेकर आई है, कुछ डेस्टिनी तो लेकर आई है, पूर्व पुण्य लेकर आई है, वो होता नहीं है। आप देख रहे हैं कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं, पंच महापुरुष राजयोग है, विपरीत राजयोग है, ये राजयोग है, वो राजयोग है, पारिजात है, बहुत कुछ राजयोग बन रही है, बट काम नहीं आ रही है। आइदर दशा महादशा आपके सपोर्टिव नहीं है, और कोई ऐसी प्लैनेट जो शुभ प्लैनेट को काम नहीं करने दे रही है, बेनिफिक प्लैनेट को काम नहीं करने दे रही है। जैसे राहु केतु, जैसे क्रूर ग्रह में शनि मंगल सूर्य यहाँ पर काम हो सकती है। वैसे शनिदेव कभी भी डिनायर नहीं है, वो डिलेयर है, डिले करते हैं, वो डिले कर सकते, डिनायर नहीं है। बट कभी कभी शनि भी अपनी जो कर्म, क्योंकि हर प्लैनेट का अपना एक कर्म लेकर आपकी कुंडली में बैठे हैं, मंगल का अपना कर्म है, शनि का अपना कर्म है, बट वो अगर कर्म नहीं कर पा रही है तो दूसरी प्लैनेट बाधा दे रही है, ऑब्स्टकल क्रिएट कर रही है। तो मुझे यहाँ पर ना वो हटता हुआ दिखाई दे रही है। इतना कुछ बोलने के पीछे एक ही रीज़न है, 3 ऑफ कप्स के एक्टिवेशन होना, ये सेलिब्रेशन है। कुछ चीज़ें सडन एफर्टलेसली आपकी लाइफ में होने जा रही है, जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। सपोर्टिंग कार्ड में है, दिस इज़ द स्टार कार्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। स्टार का मतलब ही हम कहते हैं मन्नत पूरी होना, विश पूरी होना, हीलिंग आना। बहुत बरसों की तबीयत ख़राब चल रही है, टाइम ठीक ठाक से तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी, वो तबीयत ठीक होना। ये एक किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब एनर्जी में ऊर्जा आ रही है, कॉन्फिडेंस, करेज दिखाई देगा आपको। फॉर सम मुझे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए दिखाई दे रही है, घर में सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रही है। घर में कोई सैक्रेड रिचुअल सेलिब्रेशन यहाँ पर होगा। कुछ मूर्ति प्रतिष्ठित हो सकती है, और कुछ ऐसे प्रतिष्ठा यहाँ पर हो रही है जिसकी वजह से पास्ट के ऑब्स्टेकल रिमूव होता हो। कोई रिचुअल्स हो सकती है, हवन हो सकती है घर में। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।